सर, जब सीए का आंदोलन हुआ था तब हमने एक बात न्यूज नेशन पर बार बार जोर देकर कही थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा, मुसलमानों को बंद कर दिया जाएगा। हमने यही कहा था तब भी, देयर कैन बी नो हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान, और ये एक फैक्ट है जिसको कोई भी आज की तारीख में झुटला नहीं सकता। सवाल यह है कि अब जब टॉक्सिक कंटेंट पर बहस हो रही है तो इसके क्या पैरामीटर्स तय हों? दीपक, आप एज एडिटर एक दुधारी तलवार पे चल रहे हैं। इस कंट्री में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे एक डिवाइड है, या तो उस तरफ है समाज या इस तरफ है। ये एक बहुत शिद्दत से, और ये हमारा किया नहीं है, ये मीडिया का किया नहीं हुआ है, ये अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है जो करता है, लेकिन कंट्री डिवाइडेड है आइडियोलॉजिकली। ऐसे में एडिटर्स के लिए बेहद दुधारी तलवार होती है जब वो एजुकेट करना चाहता है मासेस को किसी इशू पे। उदाहरण के लिए आप सीए का ले लें, चाहे तबलीगी कांग्रेगेशन का ले लें, जो 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख को हुआ था, 15 मार्च को। जाहिर है कि तबलीगी, बहुत अच्छा मनोज जी ने बताया, और मैं एक बात कहूंगा, चूंकि मैं चैनलों के कंटेंट को एनालाइज करता हूं, तो मैं आज ये कह सकता हूं कि न्यूज नेशन सबसे ज्यादा इसमें बैलेंस्ड रहा है। कई बार होता है कि बैलेंस्ड का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको भी बैठाएं इनको भी बैठाएं, ये बैलेंसिंग है, बल्कि ये होता है कि उस कंटेंट को हमने कितना बैलेंस किया है। तबलीगी जमात का इशू आया, अब इसमें दो चीजें थी। पाकिस्तान का मौलाना भी यही कह रहा था कि नहीं नहीं, हमारे यहां कोई नहीं, हम कोई बंदिश नहीं मानेंगे। जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, और याद करिएगा कि 13 दिन के अंदर 21 उन्होंने एडवाइजरीज इशू की थी, लेकिन उसको न मान के जितने भी वो थे तबलीगी लोग थे, और 2000, आप याद करिएगा, 2000 तबलीगी जमात के लोग आए थे, 2100 टोटल, जिसमें से 854 यहां रह गए थे हिंदुस्तान में, जबकि एडवाइजरी थी कि सब लोग अपने अपने यहां चले जाए या जहां हैं वहीं रहें। ये वो एडवाइजरी था। अब इन्होंने किया क्या कि जब तबलीगी जमात का इशू उठा तो मनोज जी ने बड़ा बढ़िया कहा है कि दो अंतर है। मुस्लिम समाज जो भारत का 20 करोड़ है वो, और तबलीगी जमात, इन दोनों के परसेप्शन में अंतर है। हमें मुस्लिम को तबलीगी जमात के रिजिड एटीट्यूड से हटाना था। टॉक्सिसिटी होती क्या है, टॉक्सिक कंटेंट, आज जो कहा जा रहा है, मैं इसको हिंदी में समझा दूं, विषाक्त विषय वस्तु। हम जो कंटेंट दे रहे हैं, जो इशू उठा रहे हैं, क्या वो विषाक्त करता है, उसमें मतलब विष के कंटेंट है, इसको टॉक्सिक कंटेंट कहते हैं। अब आपने एक वो उठाया, तबलीगी जमात, 824 लोग जो यहां थे वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गए, डिस्पाइट एडवाइजरी अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अप्रोच। जब वो फैल गए तो अब हमारे लिए क्या कर्तव्य था? उधर से भारत में तमाम मौलाना यही कह रहे थे कि नहीं नहीं साहब, हम कोई ना मास्क लगाएंगे, हम कुछ नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, हमारा कोई कांग्रेगेशन नहीं रुकेगा। यहां तक कि महाराष्ट्र में आप ताजुब करें, वसई में फोर्स से 12 तारीख का जो होना था उसको पुलिस ने रोका, और बड़ा अच्छा काम किया। यहां पे वो कांग्रेगेशन हो गया। अब इसके बाद मुझे याद है कि न्यूज नेशन ने कंटेंट दिखाया था। आप देखिए कितना शालीन था वो अप्रोच, कि एक तरफ हम इस तरह के जो कठमुल्लापन का अप्रोच है उससे मुस्लिम समाज को बचाना चाहते थे, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था। तो हमने, याद है मुझे कि शाही अल बुखारी जो हदीस होती हैं, 6 हदीस है, उसमें जो सबसे मकबूल हदीस है वो शाही अल बुखारी का है। उसके वॉल्यूम 7 का हमने एक 624 नंबर का जो रवायत है वो कोट किया था, और उसमें कहा था कि पैगंबर साहब ने खुद कहा था कि अगर कहीं प्लेग हो तो जो जहां है वहीं रहे, कहीं वहां से हिले नहीं। लिहाजा ये हमने कहा था लोगों से कि आप घर में रहे। मेरे ख्याल से इस तरह का बैलेंस जब हम करते हैं तो पर्पस ये होता है। अब हो सकता है कि मुल्लाओं को यह बुरा लगे, जो मैं एक बात यहाँ पे और जोड़ना चाहता हूँ सर, मैं एक बात यहाँ पर और जोड़ना चाहता हूँ, जब भी तबलीगी पर, लेकिन जो मुस्लिम समाज, जब भी तबलीगी पर डिस्कशन हुआ, उस तबलीगी डिस्कशन में
कई बड़े बड़े मुस्लिम विद्वान, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, प्रोफेसर, एकेडमिशियन और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए वकील, वो ये मानते थे कि तबलीग की जमात जो कर रही है गलत है। वो बार बार इस बात को बोलते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पता नहीं क्यों तबलीग की जमात का समर्थन करते थे, सब कुछ गलत होने के बावजूद।